संचालित है। आज विद्यालय में काफ़ी सुविधाएं और छात्रों का इस विद्यालय पर लगाव, अभिभावकों पर लगाव है। क्या कहेंगे विद्यालय संचालित होने का उद्देश्य? और जी जगन्नाथ जी, आपने सही कहा कि 2005 से ये विद्यालय संचालित है। इसका उद्देश्य मुख्यतः है कि समाज में बहुत सामान्य दर पे शिक्षा प्रोवाइड कराना, जिससे बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको सामान्य दर पे मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पे इस संस्था का संचालन किया था और आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि ये विद्यालय 12वीं तक संचालित है और पिछले 5 सालों का अगर हम देखें 12वीं तक का रिकॉर्ड, तो 12वीं में हमारे यहाँ का कोई बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ। तो जिस तरह से हमारे विद्यालय के टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक संचालित है। अभी भी काफ़ी सारे पेरेंट्स का रुझान हमारे स्कूल की तरफ है, काफ़ी सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको ये पता है कि इस संस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, बाजार के बीच में होते हुए भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। विद्यालय में भी आज कंपटीशन का दौर शुरू है, इसके बाद भी आपके विद्यालय का नाम अलग दिख रहा है, क्या मानते हैं, किस वजह से अलग दिख रहा है? देखिए, विद्यालयों का आजकल चलन बहुत ज़्यादा है। लोग अपने विद्यालय को प्रमोट करने के लिए कई सारे कंडे अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि दिखावे के तौर पे देखा जाता है। हमारा एक उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी कराना, बच्चों का भविष्य उसी से। सर, यही भी मेरा एक सवाल है। अब व्यापारी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो पैसे की कोई कमी नहीं है, ये शिक्षा स्तर आपने क्यों चुना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शिक्षा का क्षेत्र हमने इसलिए चुना क्योंकि व्यवसाय हमारे जीवन में पहले से चला आ रहा है, हमारे दादाजी हमारे पिताजी करते आ रहे हैं। तो हम 3 भाइयों ने एक निर्णय लिया घर में बैठ के कि हम लोग कुछ न कुछ व्यवसाय के साथ ही अलग भी करें। इसलिए हमने फिर ये हमारी खुद की ये ज़मीन रखी हुई थी, तो हमने विद्यालय का निर्माण कराया और विद्यालय संचालित किया। एक मेरे भाई एडवोकेट हैं, एक मेरे भाई डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा व्यवसाय आज भी चल रहे हैं हम लोगों के, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय नहीं है, लेकिन जो सुकून हमें यहाँ पे मिलता है उतनी कमाई नहीं मिलती कि हम व्यवसाय से हम तुलना कर पाएँ, लेकिन मानसिक सुकून मुझे उस व्यवसाय में नहीं मिलता जितना हमें यहाँ इस संस्था में मिलता है। सुबह से लेके और दोपहर तक मेरा पहला काम है कि मैं इस संस्था को दूँ। आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, आगे क्या होगी? सुविधाओं के नाम पे हमारे यहाँ 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हैं। 4 विषय चलाते हैं, मैथ्स है, कॉमर्स है, बायो है और आर्ट्स ग्रुप है। ये सभी इंग्लिश माध्यम से चलते हैं। सामान्य तौर से जो शासन की नियमावली है उसी के अनुरूप हमने यहाँ पे लैब स्थापित किए हैं, कंप्यूटर लैब हैं, लेकिन उसको और नवीनतम बनाने के लिए इस साल हमने फिर से उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको और अच्छा अपग्रेड करेंगे। क्योंकि कोरोना काल पिछले 2-3 वर्षों से बहुत परेशान किया हम लोगों को। हमारा जो प्लान था उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। आगे हमारा ये प्लान है कि हम कहीं ना कहीं संस्था का एक बड़े पैमाने पे संचालन करें, जहाँ पे हॉस्टल भी हो, बच्चों को रहने की, और रहने की ही सिर्फ नहीं कि हम रहना और खिलाना, एक संपूर्ण शिक्षा बच्चों को तब दी जा सकती है कि सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके और रात के 8-9 बजे तक की पूरी कार्यक्रम उसका एक विद्यालय द्वारा बहुत अच्छे से संचालित किया जाए, जिसमें नैतिक शिक्षा भी है, जिसमें शारीरिक शिक्षा भी है, जिसमें बौद्धिक शिक्षा भी है, और कई तरह का इसमें प्रावधान है जो श्री अरविंद और श्री माँ के उसमें रहता है कि बच्चा आपके पास 24 घंटे रहता है तो आप उसको बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अभी सुर्खियों की जानकारी मुताबिक मिली कि कई 1-2 बच्चों जो अब वो फुटपाती बच्चों को आपने शिक्षा दिया है बिना फीस बिना, उसके क्या सही है गलत? जी राजेश जी, है क्या कि इस तरह के काफ़ी सारे पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभार ऐसी परिस्थिति बनती है किसी के पास फीस के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट की कमेटी उस पर निर्णय लेती है कि कितने दिन तक और कितने वर्ष तक हम उसको बिना शुल्क के भी पढ़ाई करा सकते हैं। तो वो प्रयास पहले दिन से, जब से संस्था खुली है तब से आज तक चल रहा है।
लगभग कितने बच्चों को आपने निःशुल्क शिक्षा दी है? जगन्नाथ जी, ऐसे अगर हम, हालांकि मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हर वर्ष हमारे यहाँ कम से कम 25-30 बच्चे ऐसे रहते हैं, 20 बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से या तो वो बहुत कम फीस देते हैं या तो नहीं दे पाते।